नमस्ते। आप सबका स्वागत है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। जिन लोगों की विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और जिनकी वैवाहिक जीवन कष्टदायक है, वो विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा करें और माँ की ये कथा ज़रूर सुने। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ की कथा, पूजा विधि, उनका भोग और पूजा करने का महत्व। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नवरात्रि के छठे दिन की कथा। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इनकी पूजा से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। इन्हें दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा गया है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी सिंह है। जिन कन्याओं के विवाह में देरी आती है, उनके लिए भी माँ के इस स्वरूप की आराधना फलदायी मानी जाती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है। माँ की 4 भुजाएं हैं और माँ सिंह यानी शेर की सवारी करती हैं। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। माँ के दूसरे दोनों हाथ वर और अभय मुद्रा में हैं। माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो या जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, वे जातक विशेष रूप से माँ कात्यायनी की उपासना करें, लाभ होगा। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। कलश पूजन कर माता को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद माता का श्रृंगार कर फल, फूल, सिंदूर, रोली, अक्षत, नारियल, पान, सुपारी, कुमकुम और चुन्नी माता को अर्पित करें। अब धूप दीप प्रज्वलित कर माता के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद माँ कात्यायनी को शहद और मिठाई का भोग लगाएं और आरती करें। माँ कात्यायनी की कथा। एक पौराणिक कथा है कि वनविमकथ नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य था। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन के तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसीलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से बचाया। तो दोस्तों, ये थी माँ कात्यायनी की कथा और पूजा विधि। आप अगर माँ कात्यायनी की कृपा चाहते हैं तो ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए।
हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।